प्रिय मित्रों, त्रिएक ईश्वर की अति पवित्र नाम से इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। क्योंकि प्रभु हमारे लिए यह मौका दिया है, हम एक साथ जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए खून बहाकर बलि चढ़ाया, ये बलि के योग्यता द्वारा हमें उद्धार किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ यह कुर्बानी याद करते हुए उसके पास आएंगे, उसके साथ आकर उपासना करेंगे। जैसे खोड़ी प्रभु के पास आकर अनुनय विनय किया, धन्यवाद किया, प्रभु से ये प्रार्थना मांगा है, ऐसे आराधना किया है, प्रभु से स्पर्श किया, प्रभु से वह चंगाई पाया है। ऐसे हम आराधना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। एक रक्तस्राव पीड़ित स्त्री प्रभु के पास आया, वो प्रभु के वस्त्र को स्पर्श किया, प्रभु से अच्छा किया है। और अंधा बर्तिमेयुस प्रभु से मांगा, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए, प्रभु से दृष्टिदान दिया, चंगा किया है। और अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आया, प्रभु से स्वस्थ किया है। इसलिए बड़े बड़े बीमारी से, लाइलाज बीमारी से प्रभु अच्छा करते हैं। और हमारे जीवन में अशांत जीवन को प्रभु शांत करते हैं। वो सागर को, आंधी और तूफान को शांत किया है। इसलिए हमारे जीवन में कितने दुख है, दुख संकट, महाविपत्ति, ये समय हम प्रभु के आगे आकर अनुनय विनय प्रार्थना करना, आराधना करना। प्रभु हमारे साथ सदा साथ है, हमें उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए सदा तत्पर है। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो का अध्याय 16 पद संख्या 20 में, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए ऐसे वचन हम स्वीकार करना चाहिए। ऐसे वचन दावा करते हुए हम हमारे जीवन में अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। वो हमारा ईश्वर है, शांति का ईश्वर है, हमारा राजा है, हमारा मालिक है, शांति का राजा है। इसलिए हम उसके पास आएंगे। दुख तकलीफों में, कमी कमजोरियों में वह हमसे दूर नहीं है। पानी अंगूरी बदलकर वो चिन्ह चमत्कार प्रकट किया। एक परेशानी के बीच में वो चमत्कार प्रकट किया। केवल 5 रोटी को वह बढ़ाया, 5000 लोगों को खिलाया, सब लोग तृप्त हो गया है। इसलिए हम दुख संकट के समय, परेशानी के समय प्रभु के पास आएंगे। प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ। उसने कहा, मेरे जुआ सहज है और मेरे बोझ हल्का है। इसलिए हमारे समस्याओं में प्रभु हमको समाधान देता है, हल देता है। प्रभु के पास आएंगे। प्रभु ने कहा, क्यों आप लोग भ्रम में पड़े हुए हैं? यह है कारण, यह है मत्ती का सुसमाचार 22 में 29 में हम पढ़ते हैं, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ईसा मसीह ने फालतू से कुछ नहीं कहा है, वो कुछ नहीं किया है। उसका सब कार्य व्यर्थ नहीं है, वो सार्थक है, ये संपूर्ण सफलता है। इसलिए यह हमारे निरर्थक जीवन को, हमारे निष्फलता में वह सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए वो प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से यह प्रार्थना किया। मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह प्याला क्या के लिए है? यह रक्त का प्याला है। यह प्याला भरना चाहिए, क्योंकि प्रभु का खून से यह प्याला भरना चाहिए। क्यों? हम अधर्मियों के लिए, हमारे पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इसलिए यह प्रार्थना में प्रभु हमारी मुक्ति के लिए पिता से मध्यस्थ प्रार्थना किया है। ऐसे प्रार्थना करते करते खून बहाया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44 में हम यह पढ़ते हैं, प्राण पीड़ा में पड़ने कारण
और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। रक्त की बूंद हमारे लिए एक सबूत है, एक सबूत है, क्योंकि यह प्रार्थना प्रभु ने किया है, अपना रक्त बहाया है, हमें हमारे अशुद्धता को शुद्ध करते हैं, नवनीकरण हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं। कलवारी पहाड़ में यह पूर्णता हम देखते हैं, ये सबूत है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में हम यह पढ़ते हैं, ईसा ने खट्टी अंगूरी छक कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए हैं। सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की डांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी डांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह एक सूचना है, जख्मों में से जल और रक्त निकला है। जल निकला है, इसका अर्थ क्या है? शरीर में ये खून कदम है, बाकी खून नहीं है, इसलिए जल निकला है। इसलिए ये सबूत है, प्यार का परिपूर्णता है, यह सबूत हमारे ये उद्धार के लिए है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इसलिए यहाँ संत पौलुस ने हमें याद दिलाते हैं, पवित्र लहू का आनंद योग्यता द्वारा यह हमारे जीवन में कितना अपार कार्य हमारे जीवन में करते हैं और हमारे जीवन में कितने ये क्रियाशील बनाते हैं। हमारे पुराने जीवन में भी वो क्रियाशील है और हमारे पिछले जीवन में कितने और निरर्थक निष्फलता हमारे जीवन में आया है वो साफ करते हैं और हमारे भविष्य में भी वो जाते हैं और हमारे भविष्य आशामय और आनंद वह प्रदान करते हैं। इसलिए ये आनंद योग्यता प्रभु का ये खून ये कितना शक्ति है और सामर्थ्य है, आनंद योग्यता यहाँ प्रमाणित करते हैं और यह हमारे जीवन में यह कितने अंदर घुसकर कितने कार्य करते हैं और बाहर हमारे जीवन में कितने कार्य हमारे जीवन में अनुग्रह के लिए वो प्रकट करते हैं। स्वर्ग के सारे वरदानों ये वर्षा बारिश हमारे जीवन में उतरते हैं, आत्मा की कृपा हमारे जीवन में वह प्रदान करते हैं। ये आनंद शक्ति है, ये लहू का शक्ति हम स्वीकार करने में हमारे जीवन में निरंतर हम प्रभु के साथ प्रभु के अनुग्रहमय जीवन हम प्राप्त करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर पेतरुस का दूसरा पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 18 फिर हम पढ़ते हैं, आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के पास आइए, विश्वास और भरोसा के साथ हम एक साथ प्रार्थना करें और दिल को और मन को और शरीर को वह शुद्ध करते हैं। टूटे मन को और टूटे परिवार को प्रभु उद्धार करते हैं। इसलिए शक ना करें, संदेह में ना पड़े, हम हिम्मत ना हारे और प्रभु के पास आकर शक्ति और सामर्थ्य से विश्वास के साथ हम फर स्वीकार करेंगे। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का रक्त का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। अभी ये लॉकडाउन के समय, कोरोना बीमारी के समय देश देश में दुख संकट है, दुख संकट के ये बीच में प्रभु आकर हमें उद्धार करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु का रक्त और हमारे रक्त ये दोनों में फर्क क्या है? प्रभु का रक्त हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। काइन
अपने भाई हाबिल को हत्या किया। प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। यह हाबिल का रक्त निस्सहायता से रोता है, लेकिन यीशु का रक्त शक्ति और सामर्थ्य से हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना, पिता के पास ये मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। यह हमारे शक्ति है। ये प्रतिशोध करने के लिए नहीं, गुस्सा से नहीं, घृणा से नहीं, यह प्यार से हमें उद्धार करने के लिए, हमको क्षमा देने के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते करते हमें उद्धार करते हैं। इसलिए हम एक साथ आएंगे प्रार्थना में, प्रभु से आशीष पाएंगे। सबको जय यीशु।